से। दरअसल झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं को लेकर लगातार एक्शन मोड में है। एक तरफ कई शिकायतें मिलती है कि सरकारी अस्पतालों का हाल जो है बेहाल है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग रेस में है और 2 आदेश जारी किए गए हैं। पहला तो झारखंड के अस्पतालों का कायाकल्प होगा, तो दूसरा सरकारी अस्पतालों को अब अलग अलग पहचान मिलेगी। इस पहल से अब झारखंड की जनता की भी उम्मीदें बढ़ गई है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स है और सभी जिलों में सरकारी अस्पताल भी है, लेकिन कभी भी ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि सरकारी अस्पताल में ऑल इज गुड है। कभी पानी की कमी तो कभी वार्ड की कमी, कभी ब्लड की कमी तो कभी डॉक्टरों की कमी। हालांकि इस पर स्वास्थ्य विभाग काम तो कर रहा, आए दिन फरमान भी जारी किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों के भवन का हाल का भी अब सरकार ख्याल रख रही है। 2 आदेश दिए गए हैं। पहले तो झारखंड के अस्पतालों का कायाकल्प होगा और अस्पतालों के भवनों को दुरुस्त किया जाएगा, तो दूसरा आदेश सभी सरकारी अस्पतालों को अब अलग अलग पहचान दी जाएगी, यानी कि अलग अलग श्रेणी के अस्पतालों के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग होगा। झारखंड के अस्पतालों का होगा कायाकल्प। राज्य सरकार करेगी अस्पतालों को दुरुस्त। राज्य सरकार के सभी अस्पतालों के भवन दुरुस्त किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना के तहत स्वीकृति दी। भवन दुरुस्त करने के लिए 1.40 अरब की स्वीकृति। सभी जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशेष व्यवस्था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में और स्वास्थ्य केंद्र में होगी विशेष व्यवस्था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने जारी किए हैं एक और आदेश। झारखंड के सभी सरकारी अस्पतालों को अब अलग अलग पहचान दी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया आदेश। अलग अलग श्रेणी के अस्पतालों के लिए अलग अलग रंगों का होगा प्रयोग। सभी जिलों के सदर अस्पताल अब सफेद रंग से पहचाने जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंक और नीले रंग से जाने जाएंगे। स्वास्थ्य उप केंद्रों को येलो मेटेलिक कलर से पहचान मिलेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के पहचान के लिए गुलाबी कलर भी लगाए जाएंगे। वही रेफरल अस्पतालों का कलर पिंक और पीला होगा। जिलों के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों और प्रभारियों को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव का निर्देश। सदर अस्पताल का वार्षिक रखरखाव खर्च 75 लाख, रेफरल अस्पताल का 10 लाख, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का 5 लाख, स्वास्थ्य उप केंद्रों के लिए 2 लाख और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 50 लाख की राशि तय। झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ये पहल सब उम्मीदें भी बढ़ गई है। जो मरीज अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं सरकारी अस्पताल में, अब उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी और सभी सुविधाओं का खास ख्याल भी रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। तो झारखंड सरकार और के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो पहल की गई है, ऐसे में लोगों में अब उम्मीदें जग गई है। जिस तरीके से पहले बदहाल व्यवस्था देखने को मिलती थी, लेकिन अब जिस तरीके से जो ऐलान किया गया है, जो फंड दिया गया है, ऐसे में अब लग रहा है कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बेहतर होते हुए नजर आएगी। आपको बता दें कि लगातार डॉक्टर इरफान अंसारी जो है कहते हुए नजर आते हैं कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की जा रही है और लगातार इस पर काम किया जा रहा है। ऐसे में एक और कड़ी जुड़ गई है। जिस तरीके से 2 लाभ अब दिए जाने की बात है कि कायाकल्प किया जाएगा, साथ ही साथ सभी अस्पतालें जो है सरकारी अस्पतालें हैं उन्हें अलग अलग रंग दी जाएगी, यानी अलग अलग पहचान दिया जाएगा जिससे उनकी पहचान हो सके। ऐसे में बड़ी अच्छी पहल देखने को मिल रही है, लेकिन इस पर भी यह सवाल उठता है कि आखिर सिर्फ कागजों में है या फिर धरातल पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब उम्मीद जो है एक जगी है कि जिस तरीके से झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और ऐसे में ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो कायाकल्प करने की बात सामने आ रही है, ऐसे में लोगों में उम्मीद जगी है। जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों के बारे में बात की जाती है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची संवाददाता मोइनुद्दीन लाइव जुड़ चुके हैं। मोइनुद्दीन, जिस तरीके से कायाकल्प करने की बात कही जा रही है, लोगों में अब उम्मीद जगी है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। अनिकेत, देखिए, झारखंड राज्य में सरकारी अस्पतालों के साथ साथ पूरे स्वास्थ्य महकमा को कहीं ना कहीं अपडेट किया जाएगा। साथ साथ राज्य भर में अब चिकित्सकीय सुविधा भी कहीं ना कहीं अव्वल दर्जे की मानी जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो लगातार सराहनीय माने जा रहे हैं। वर्तमान की अगर बात कर ले तो 1.40 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे इन तमाम सरकारी अस्पतालों को, पीएचसी को, सीएचसी को, सभी को दुरुस्त करने के लिए। इसके साथ साथ रंग रोगन का भी काम किया जाएगा। बात करें अगर झारखंड राज्य में सरकारी अस्पतालों
की तो लंबे समय से अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात चल रही थी। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, नर्सों की कमी, व्यवस्था की कमी, इन तमाम चीजों को भी अब दूर किया जाएगा और कहीं ना कहीं झारखंड राज्य का स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सकेगा। हमारे पीछे की जो तस्वीर है निकेत, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि रांची के डोरंडा क्षेत्र का शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर भी सरकारी तौर पर हालांकि ये रिम्स अस्पताल की ओर से यहाँ सुविधाएं दी जाती है, लेकिन ये भी सरकारी जो एक तरह से स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ भी तमाम सुविधाएं मरीजों को दी जाती है। और वर्तमान में जिस तरह से सरकार ने जो ऐलान किया है, खास करके इस व्यवस्था को लेकर के, इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर के, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से सराहनीय मानी जा सकती है। ये स्वास्थ्य केंद्र जो कि रांची के डोरंडा क्षेत्र में है और यहाँ के जो आसपास के लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर लगातार दी जाती है। फिलहाल अगर बात कर लेंगे 1.40 अरब जो रुपए खर्च किए जाएंगे, उसमें सभी निजी अस्पताल, जिसमें राज्य के लगभग 212 निजी अस्पताल हैं, जो कि पिछले 1 साल से कोई इन्होंने काम बेहतर वैसा नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी इनको दुरुस्त किया जाएगा। साथ साथ इन अस्पतालों की छत को मरम्मतीकरण किया जाएगा। जर्जर स्थिति में जो अस्पताल के छत है वो दुरुस्त किया जाएगा, खिड़कियों की मरम्मती कराई जाएगी। यहाँ तक कि अस्पताल में दवाओं से लेकर तमाम चीजों पर भी एहतियात किया जाएगा। साथ साथ लेकिन मौजूदीन एक सवाल उठता है, जिस तरीके से अस्पताल परिसर आप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, कायाकल्प की बात कही जा रही है, रंग रोगन की बात कही जा रही है, सिर्फ कायाकल्प या रंग रोगन करने से स्वास्थ्य व्यवस्था क्या बेहतर हो जाएगी? जिस तरीके से आप शुरुआत में ही चर्चा कर रहे थे कि चाहे डॉक्टरों की कमी हो, नर्स की कमी हो, दवाइयों की कमी हो, यह जरूरी है कायाकल्प के साथ साथ। बिल्कुल, अभी फिलहाल जिस तरह से चीजें सामने आ रही थी, लगातार बीते दिनों की हम बात कर लेने के, तो पिछले दिनों लोग इस बात को कह रहे थे कि पूरे झारखंड राज्य में डॉक्टरों की कमी है, मरीजों के अनुपात में डॉक्टरों की कमी है, जिसको लेकर के भी लगातार राजनीतिक चर्चा चल रही थी। चाहे विपक्ष भी लगातार सरकार पर आरोप लगा रही थी कि डॉक्टरों की कमी पूरे झारखंड राज्य में है। इस पर भी सरकार को चर्चा करने की जरूरत है, इस पर गंभीर होने की जरूरत है। वहीं राज्य के कह सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी इस बात को स्वीकारा था कि फिलहाल झारखंड राज्य में डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की बहाली होगी और कहीं ना कहीं डॉक्टरों की बहाली के साथ साथ अस्पतालों की जो व्यवस्था है, इन तमाम चीजों को दुरुस्त किया जाएगा। ये देखिए ओपीडी विभाग है, जहां फिलहाल अभी तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों के अनुसार डॉक्टर भी यहाँ मौजूद रहते हैं और सिस्टर जो कर्मचारी यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी है वो भी रहते हैं। क्या लगता है डॉक्टरों की संख्या कितनी है इस अस्पताल में? फिलहाल 9 है। हाँ। अभी 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। सिस्टर लोग कितने हैं यहाँ? सिस्टर अभी 25 है। 25 लोग जी। तो सभी लोग शिफ्ट वाइज होंगे कि? शिफ्ट वाइज होते हैं, शिफ्ट बाय शिफ्ट चलते रहते हैं। चलिए, तो शिफ्ट वाइज है, करीब 25 सिस्टर यहाँ पर मौजूद रहती हैं और एक कमरा जो है वो ओपीडी का पहला कमरा है, जहाँ पर लोग आते हैं और किसी भी तरह की अगर मान लिया जाए वाहे विभाग में कोई भी इलाज के लिए सबसे पहला इसी कमरे का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर अभी भी मरीजों की संख्या है, लोग हैं वहाँ पे, सिस्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर भी मौजूद हैं। डॉक्टर से भी हम बात करेंगे, लेकिन अनिकेत हम सबसे पहले अंदर चलते हैं, अंदर क्या स्थिति है और अंदर क्या कुछ तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखाएंगे। ये सबसे पहले नोटिस बोर्ड है, जहां पर क्या कुछ होगा नहीं होगा तमाम चीजों की जानकारी दी जाती है। उसके ठीक बगल में आपका टीकाकरण का एक कमरा है, जहां पर चाहे बड़े हों या बच्चे हों, इन तमाम लोगों के टीकाकरण का काम किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए आप कुछ दवाएं रखी हुई है, साथ साथ कई तरह की सुविधाओं को लेकर के भी बोर्ड में एक निर्देश दिया, ये कह सकते हैं कि एक तरह से रूट चार्ट है कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं दी जाएंगी। ओपीडी के ठीक बगल में ये शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र डोरंडा का क्षेत्र है और पीएसएमओ जो है विभाग उसके माध्यम से होता है और राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स की ओर से ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, जो हमने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे सुबह 9 बजे से 1 बजे तक दोपहर में काम चलता है, उसके बाद शाम में 6 से 9 के आसपास भी यहाँ पर ड्यूटी में डॉक्टर रहते हैं। सबसे पहला नंबर अगर आपको बता दें तो जनरल ओपीडी की सुविधा है, विशेषज्ञ यहाँ पर होते हैं ओपीडी के, इसके साथ साथ टीकाकरण का काम किया जाता है, परिवार नियोजन की सेवाएं भी तमाम चीज यहाँ जी बिल्कुल मोदी। लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए तो मरीजों को जो है बेड की समस्या आती है, साफ सफाई की जो है समस्या नजर आती है कि सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई सही से नहीं रहता। जहां पर आप मौजूद है, क्या वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है?
क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि अगर मरीज जाएंगे तो वहां पर साफ सफाई रहना जरूरी है। बिल्कुल अनिकेत, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि जहां पर कह सकते हैं कि मरीजों की आधी बीमारी वहां की स्वच्छता को देख करके ठीक हो जाती है। ऐसे में ये अस्पताल भी कहीं ना कहीं स्वच्छ नजर आ रहा है, साफ सफाई ठीक ठाक है। यहाँ कुछ मरीज जो है अंदर से निकल रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे, आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले इनसे, कहाँ से हैं आप? लोहरदगा से। यहाँ इलाज कराने आए हैं ना? हाँ। कैसा इलाज उलाज क्या कुछ यहाँ रहता है? ठीक है। ठीक है ना? हाँ। डॉक्टर मिलता है दीदी यहाँ ठीक ठाक? हाँ मिलते हैं। लोहरदगा से आप यहाँ आ गए इलाज कराने? मतलब यहीं रहते हैं, मेरा डिलीवरी हुआ शुक्रवार को, तो वहीं रहते हैं। साफ सफाई की अगर बात करें, शौचालय उचालय ठीक है रहता है? ठीक तो उतना भी ठीक नहीं है। हाँ। थोड़ा बाथरूम उथरूम गंदे रहता है। थोड़ा गंदा, चलिए बाथरूम थोड़ा गंदा रहता है, अंदर दिखाते हैं। ये तस्वीर शौचालय की तस्वीर है, लेकिन ये महिलाओं के लिए शौचालय होता है निकेत, और यहाँ जाना उचित नहीं होगा। हम आपको बगल के कमरे में ले चलते हैं। ये यहाँ पर साफ सफाई पोछा का काम दीदी कर रही है। दीदी काम तो कर रही है, यहाँ मेहनत तो कर रही है दीदी। पोछा उछा ठीक ठाक कर लेते हैं, पूरा साफ सफाई रहता है? हाँ सर, हाँ। कितना देर में सब साफ सफाई कर लेते हैं? मेरा ड्यूटी है 3 बजे से। हाँ, तो हम आते हैं, थोड़ा दूर है रेंट में, तो आते आते मेरा थोड़ा 3:30 बज जाता है। साफ सफाई बढ़िया से रहता है? हाँ सर, साफ सफाई बड़े। साफ सफाई बढ़िया से रहता है। ये पुरुष शौचालय है। चलिए पिंटू थोड़ा अंदर आएंगे, सहयोगी हमारे पिंटू को कहेंगे थोड़ा अंदर आए। दरवाजा तो म्यूजिकल है, आवाज कर रहा है अनिकेत। अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, जहां सोच वहां शौच, यानी अस्पताल के भीतर जो शौचालय है यानी प्रसाधन केंद्र है, उसके ड्रेनेज का जो पाइप है वो टूटा पड़ा है। यानी अगर कोई यहाँ पर टॉयलेट करने आता है तो सीधी सी बात है कि पूरा जो टॉयलेट है उनके पांव में पड़ेगा, और अंदर भी कहीं ना कहीं इसी तरह के हालात है। तो 1.40 अरब जो सरकार ने स्वीकृत प्रदान किया है, जाहिर सी बात है इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे अनिकेत। आगे देखिए एक फायर एग्जिस्टिंग लगा हुआ है, जो कि कब का है ये हम व्यवस्था दिखाएंगे आपको। इसमें डेट 2024, हाँ 2025। चलिए, तो ये अपडेट है, इसमें 2005-6-2025 तक ये वैलिड रहेगा। यानी फायर एग्जिस्टिंग का जो यहाँ पे इक्विपमेंट लगा हुआ है ये ठीक है। और दूसरी तरफ ओपीडी का एक कमरा है, वो फिलहाल बंद है। आगे डिलीवरी रूम कह सकते हैं उसको, लेबर रूम कह सकते हैं, महिलाओं के लिए वो होता है, उधर जाना उचित नहीं है। हम आगे लेकर आपको चलते हैं। इसके ऊपर हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं निकेत। अंदर की क्या कुछ स्थिति है ये हम आपको दिखाएंगे। और हमें जिस तरह से सूचना मिली थी कि तमाम सरकारी अस्पतालों की विधि व्यवस्था, रख रखाव, खिड़कियों के मरम्मतीकरण, साथ साथ छत में अगर जर्जर है, उन तमाम चीजों को दुरुस्त कराने की बात कही गई है इस सरकारी योजना के तहत। तो हमारे ऊपर की तस्वीर, छत के ऊपर जो तस्वीर है, ये तस्वीर आप देखेंगे, ढलाई सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन पपड़ी बनकर जो उजड़ रहा है, यहाँ की सौंदर्यता को, सुंदरता को ये कहीं ना कहीं एक तरह से दोषी बना रहा है, दोषी ठहरा रहा है। यानी व्यवस्था, रख रखाव जो है उसमें कमी है। तो लेकिन ये तो बात रह गई कि मरम्मती की, लेकिन अगर बात की जाए अगर जांच केंद्रों की, जिस तरीके से जो मशीनरी होती है जांच के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आप कहें कि लिवर पेन जो है वहां पर वो चीजें सारी हो रही है, ऐसे में क्या जांचों को लेकर के यहाँ पर सारी मशीनरी लगाई गई है, वो सब कुछ बहाल है या नहीं? कुल जांच प्रक्रिया कैसे होती है और क्या कुछ होती है, उसके लिए क्या कुछ इक्विपमेंट है, क्या कुछ मशीनरी सामान है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए, ये डॉग बाइट का कमरा है, ये पहले हम आपको दिखाएंगे। डॉग बाइट के लिए अगर किसी को जो कुत्ता अगर काट देता है, डॉग काट देता है, तो इमरजेंसी में अगर वो यहाँ पर आते हैं, तो फिलहाल अभी यहाँ पर ताला पड़ा है इस केंद्र में। अगर किसी को कुत्ता काट देता है तो वो आदमी कहीं ना कहीं परेशान होगा, खून से लथपथ नजर आएगा। ये आपको देख सकते हैं, एक चार्ट यहाँ पर है, इसमें कितने लोग, कितने पेशेंट यहाँ पर हैं, उनके नाम है। आगे भी हम लोगों से बात करेंगे, लोग से पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग बिरसा चौक से। बिरसा चौक। अच्छा, यहाँ क्या कुछ इलाज के लिए आए हैं? नहीं, देखना है। हाँ। यहाँ क्या कुछ पता चला, इलाज उलाज जांच सब ठीक होता है? हाँ, सब ठीक है। तो चलिए, इनका कहना है सब कुछ बेहतर है, लेकिन हम आगे भी चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। आप लोग कहाँ से दीदी? धुरवा से। कैसा अस्पताल में यहाँ इलाज उलाज जांच सब ठीक होता है? सब बढ़िया है, सब इलाज भी अच्छा चल रहा है, खाने पीने के लिए भी अच्छा मिल रहा है। कब यहाँ पर आए थे? हम यहाँ आए 17 तारीख को। 17 को आए तो सबसे पहले कहाँ मिले थे? ओपीडी में गए थे, इमरजेंसी में गए थे? उस समय जो आपको परेशानी कुछ आया होगा? नहीं, कोई परेशानी नहीं। इलाज उलाज सब कुछ ठीक है, जाँच बढ़िया हो रहा है सब।
है। सरकारी अस्पताल क्यों आए आप, प्राइवेट अस्पताल क्यों नहीं गए? क्योंकि यहाँ सारा सुविधा है। सुना अनिकेत, तो यहाँ सब तमाम सुविधाएं हैं, यानी झारखंड के सरकारी अस्पतालों में भी सुविधाओं के नाम पर तमाम व्यवस्था दी जा रही है और ये झारखंड राज्य के लिए एक बेहतर और सकारात्मक पहल है कि इसके बावजूद सरकार अगर इस तरह की चीजें सोच रही है तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में झारखंड राज्य में स्वास्थ्य महकमा में एक बड़ा कायाकल्प होगा और ये सीधा इसका श्रेय झारखंड की हेमंत सरकार को जाता है और कहीं ना कहीं इसके लिए 1.40 अरब जो स्वीकृति प्रदान की गई है, ये आने वाले समय में झारखंड के चिकित्सकीय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल ही निश्चित ही बदल कर रख देगा। चलिए जी, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं आप दिखा रहे हैं और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जो मरीज वहां पर पहुंचे हुए, इससे ये देखने को लग रहा है कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सुधरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।